बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा के दिन 5 खुशखबरियां मिली तहरीक इंसाफ को, जबकि दूसरी तरफ 4 झटके लगे हैं हुकूमत को। इन सब का जायजा लेते हैं। पहली खबर जो सुबह ही मिल गई थी वो ये थी कि अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की रिहाइयां, जमानतें होना शुरू हो गई हैं। पहली दफा है, पहला बड़ा लीडर सेनेटर एजाज चौधरी जो दिल के मरीज हैं, बहुत दफा बीमार हुए, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, लेकिन किसी भी तरह से कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा था, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हो रहे थे। इससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से इनके ऑर्डर्स हुए हैं, जो चीजें हुकूमत की तरफ से पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के बाद भी, इतना बुरा हाल है इन केसेस का कि 26वीं तरमीम के बाद भी ये केसेस नहीं ठहर सके। और जो जजेस के रिमार्क्स हैं कि कितना घसीटना है, छोड़ दें। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते सुप्रीम कोर्ट। अदालत उस्मा ने एजाज चौधरी की 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। बुजुर्ग आदमी हैं, शदीद अलील है, मगर इनको नहीं छोड़ा जा रहा था। अब जमानत मंजूर हुई है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। इसमें एक अजीब बात यह भी है कि इससे पहले जो रिमार्क्स आए कि ना ही बात करें कि आप जिस तरह के सबूत ला रहे हैं तो बेहतर है, और यह बात पता चली कि कहा गया इन्होंने 9 मई के हवाले से उकसाया एजाज चौधरी साहब ने, और जो सबूत पेश किए गए वो 9 मई के बाद के थे। भाई अगर साजिश है तो वो 9 मई के दिन चले, वैसे तो उस दिन भी मुश्किल हो सकती है, उस दिन तो काम हुआ, उससे पहले साजिश तैयार की जाएगी। इन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, हुकूमत ने जो पेश किए, प्रोसिक्यूशन ने, वो उसके बाद के थे टीवी के इंटरव्यूज, वो भी टेलीविजन पर जो गुफ्तगू की हुई है, कहा यह साजिश थी। भाई 9 मई पहले हो गया, साजिश बाद में बन रही है। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए मुचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया। अच्छा, दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा सेनेटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ जो वकील थे सेनेटर के एजाज चौधरी साहब के, उन्होंने कहा जी 11 मई 2023 से ये गिरफ्तार हैं। अंदाजा लगाइए, 2 साल हो गए इनको। अदालत ने दलाइल के बाद पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की 1 लाख रुपए मुचलकों की जमानत मंजूर की। दूसरी जानिब 9 मई मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। वकील लतीफ गुस्सा ने कहा कि शरीक मुलजिम इम्तियाज शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा हाफिज फरहत अब्बास पर 9 मई की साजिश का भी इल्जाम है, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा साजिश का इल्जाम तो इम्तियाज शेख पे भी था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर है या नहीं यह मामला मुतल्लिका अदालत देखेगी। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या होनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। लेकिन हुकूमत तो घसीट ही रही है। एजाज चौधरी साहब के हवाले से वकील मियां अली इशफाक ने भी गुफ्तगू की। दूसरी अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बड़े अरसे से ये दरखास्त थी, समाअत ही मुकर्रर नहीं हो रही थी। अल कादिर ट्रस्ट केस में दोनों मियाँ बीबी की दरखास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सजा मुअत्तली की दरखास्त है कि सजा जो है इसको मुअत्तल किया जाए, बाकी केस बाद में चलता रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच 8 मई को सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत करेगा। डिवीजन बेंच में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। तो इनकी बड़ी कोशिश थी कि समाअत मुकर्रर हो ही नहीं रही थी, फिर उन्होंने दरखास्त दी कि जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। तीसरी तहरीक इंसाफ के हक में खबर आ रही है कि इमरान खान डटा हुआ है और गवाही राणा सनाउल्लाह दे रहे हैं। इमरान खान ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है। आप बताएं हम इनका क्या करें, हमारे बस से तो बाहर है। सुनिए। की तरफ है पीटीआई के लोग कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए और उनको किसी मुशावरत में बिठाया जाए साथ। वो ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है, तो आप बताएं हम उनका क्या करें। ना वो रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार हैं, हम उनका क्या करें। यानी राणा सनाउल्लाह बस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो रिहा होने को तैयार नहीं, हम तो रिहा करना चाहते हैं, वो रिहा होने को तैयार नहीं। डील नहीं ले रहे, वो एनआरओ नहीं दे रहे। मियां नवाज शरीफ होते वो तो रिहाई फौरन तो ले लेते हैं, लेकिन ये खान है, ये रिहा हो ही नहीं रहा। अच्छा, वो बैठने को भी तैयार नहीं है। मतलब ये कि ना हमारे साथ बैठ रहा है, हम कहते हैं हमारे साथ बैठ जाए, हमारी बात मान ले तो हम रिहा कर देते हैं। वो बैठने को भी तैयार नहीं है, लिहाजा हम कैसे उसको रिहा कर दें, क्या करें, हम मजबूर हैं। ये हाल है इनका। इस पर हामिद मीर साहब भी न रह सके इस जुमले पर।
कहा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जिधर जाऊं लोग पहला सवाल ये पूछते हैं इमरान खान कब रिहा होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दे दिया है कि खान साहब ना तो रिहा होने को तैयार हैं ना अंदर बैठने को तैयार हैं। एक दिन राना साहब ये भी बता देंगे कि जेल के अंदर इनको कौन कौन मिलता रहा और क्या क्या कहता रहा, यानी कैसी कैसी डील्स की पेशकश होती रही इमरान खान को। चौथी अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए आई कि GHQ हमला केस में फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख हुए। वहां जितने लोग थे उनके हक में भी फवाद चौधरी ने आवाज उठाई और कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, मुल्क हालत जंग में है, मुल्क को नॉर्मलाइज करें। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर गुफ्तगू, तो इसका मतलब है इनके लिए अगर रिलीफ है तो बाकियों का केस का क्या बनेगा। जंग में है और यहाँ यही तमाशा लगा हुआ है। आप देख लें सैकड़ों लोग बेचारे जो है वो खराब हो रहे हैं, हम लोग भी सारे इसी में लगे हुए हैं। तो उनको नॉर्मलाइज करें, इमरान खान को रिहा करें। अगर आप इमरान खान को रिहा ये देखें कि बुजुर्ग है उनका हाथ देखें। आप अगर पाकिस्तान को नॉर्मल करना चाहते हैं इमरान खान को रिहा करें, वर्कर्स को जो है उनकी जान छोड़ें, वर्कर्स की जान छोड़ें, इमरान खान को रिहा करें, फिर मुल्क नॉर्मलाइज होगा। अब हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए 4 बुरी खबरें। ये तो 5 मैंने अच्छी खबरें आपके सामने रखनी तहरीक इंसाफ के लिए। पहली खबर तो ये कि ये जो शोशा छोड़ा गया कि जी बुलेट ट्रेन चलेगी लाहौर से रावलपिंडी तक, माहिरीन ने कहा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबली द बेंचमार्क स्पीड ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स इज बिटवीन 200 to 250 किलोमीटर पर आवर, while more advanced bullet trains can travel over 300 km per hour. The Punjab government, in its quest for to run a high-speed train, is looking to redefine these standards. कि जी वो हम तेज चलाएंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ही कुछ बदल देंगे, स्लो चलाकर इसको तेज कहेंगे। तो ये इस तरह की तो मुमकिन नहीं है। कोई कहता है जी $7 अरब इस पर लगेंगे, आएंगे कहाँ से? पहले ही जो उन्होंने ये ट्रेन चलाई, ऑरेंज लाइन ट्रेन, उसके कर्जे उतर नहीं रहे। तो अभी हमारी स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर फी घंटा से आगे नहीं गई, तो ये 200 से प्लस कहाँ ले जाएंगे, किस तरह क्या सारी नहीं बिछाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। और इसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी नहीं। तो ये अब डॉन ने छाप दिया सारा कि ऐसी सिर्फ शोशा ही है। फिर एजाज सैयद साहब इमरान खान साहब के नाकदीन में हैं, सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा नाम, कहते हैं मियाँ साहब ने सरेंडर कर दिया, चौधरी शुजात और मियाँ साहब में फ़र्क नहीं, आखिर में डील कर ली। मियाँ साहब एक लीडर नहीं बल्कि एक बाप हैं जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि बेटी का मुस्तकबिल बन जाए और भाई वज़ीर आज़म बन जाए। इतनी छोटी सोच के घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब उनका कुछ नहीं मुस्तकबिल, सियासत दोबारा। बल्कि दूसरी तरफ नौजवान सहाफ़ी बड़े ज़बरदस्त मुज़म्मिल शाह ने कहा कि जी शायद दोबारा उनको नज़रिया याद आ जाए, वोट को इज्जत दूंगा। नहीं, अब कोई उनको नज़रिया याद नहीं आ रहा। एजाज सैयद साहब ने कहा वो बस ख़त्म अब उनकी इनिंग्स। उन्होंने बस अब स्टेटमेंट ही देनी है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। कौन सी कौमी यकजहती, कौन सी पार्लियामेंट, सब ऐसे ही मुसलत हुए में हैं, एक बयान नहीं दे सके आप भारत के खिलाफ। मेरा ख्याल है मियाँ साहब का तो कोई अकाउंट भी हो, वो भी बाकी सबके बंद हो गए हैं, इमरान खान समेत, DG ISPR का भी, सबके, मुझ समेत सबके अकाउंट बंद हो गए हैं, जो भी भारत के खिलाफ बोल रहा था। मियाँ साहब का या मरियम साहबा का कोई अकाउंट बंद नहीं होगा, फिक्र ना करें। एक तरफ सरकारी तिब्बी मराकज़ के नाम तब्दील करके मरियम नवाज क्लिनिक, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर रख दिया गया। दूसरी तरफ ठेकेदारी निज़ाम मुतारिफ करवाकर हुकूमत अवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करने से मुबर्रा होना चाहती है। एहतजाज पर दहशतगर्दी के मुकदमे और तशद्दुद किया गया। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हबीब, और वो ये कह रहे हैं कि जी हम अब हड़ताल पर जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम साहिबा ने इसका फार्मूला ये निकाला है, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट टू हायर डेली वेज डॉक्टर्स टू कीप हॉस्पिटल्स फंक्शनल, कि अब दिहाड़ीदार मजदूर, सुना था, दिहाड़ीदार डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे ताकि अस्पताल चल सके। चौथी बुरी खबर यह है कि जी लोग नहीं रुक रहे, नहीं डर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पेशावर के बाहर एहतजाज, कारकुनान की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब रवा दवा और एहतजाज लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये देखो इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरियां, इलेक्शन कमीशन की धांधलियां, पीपल्स पार्टी का खुफिया इलेक्शन भी मान लेते हैं, पता ही नहीं लगता कि इलेक्शन हो गया। वो चेयरमैन दोबारा बिलावल साहब बन गए, सारे बिला मुकाबला सब कुछ हो गया और उनका इलेक्शन ठीक था। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन अब तक ठीक नहीं करार पा रहा। आखिर में जी ये खबर आई है कि विफाकी वजीर अमीर मकाम नून लीग के उनका प्रोटोकॉल सब हादसे का शिकार हो गया। 5 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। अमीर मकाम को कहा जा रहा है महफूज है। प्रोटोकॉल की जो 7 गाड़ियां थी उनमें एक गाड़ी नीचे गिरी है जिसमें 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।